नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टेरर बार स्टॉक मार्केट ये मेरा चैनल है, तो इसको भी आप जरूर अपना प्यार दे के रखें। और इस पर अभी बैंक निफ्टी का वीडियो अपलोड हो चुका है, जरूर देखिए। अभी हम बात करेंगे कि जो भी बजट आया है, इस बजट के उपरांत किन सेक्टर में तेजी देखने को मिला है। सिंपल सी बात है भाई, जब बजट आया तो कहीं तो तेजी हुआ होगा। हालांकि फुल फ्लेज तेजी आपको मंडे को ही दिखेगा, लेकिन ध्यान तो रहेगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का तेजी में था ब्रॉडर में। तो ब्रॉडर नहीं देखेंगे, हम सीधा आ जाते हैं सेक्टर में। तो सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स में अच्छी तेजी ड्यूरिंग बजट और आफ्टर बजट के बाद हुई। जैसे 12 लाख का बाद हुआ, ऑटो सेक्टर भागा, मारुति भागा डंडन डंडन। नेक्स्ट एफएमसीजी, ठीक है। दो सेक्टर तो आपको सामने दिख रहा है, मीडिया को हम कवर करते नहीं, बहुत छोटा सा सेक्टर है। तो यहाँ आपने दो सेक्टर देख लिया, एफएमसीजी देख लिया और क्या देख लिया, ऑटो देख लिया। इसके अलावा मेटल कहीं कुछ नहीं, रियलिटी सेक्टर, ठीक है, ये आपने तीसरा देख लिया। रियलिटी सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बाकी हेल्थ केयर वगैरह कुछ नहीं। और चौथा कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंजम्पशन पकड़ लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी है, इसमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिला, ठीक है। और स्ट्रेटजी में जाइएगा तो मोमेंटम में ही आपको तेजी देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिला। तो ये मोमेंटम में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिला। अब इसमें आप बोलिएगा सर ये बजट में तो मतलब हाँ, ये लो वॉलेटाइल जो है लार्ज कैप के, इसमें अच्छा तेजी देखने को मिला है, तो वो भी नज़र में रखने वाली बात है। और ये हमारा आ गया कंजम्पशन, ठीक है, निफ्टी का कंजम्पशन। एक्चुअली मैं कंजम 20 को पहले कवर करता था, बीच में मैंने थोड़ा सा साइड हट गया क्योंकि एफएमसीजी को ले लिया, तो इससे हम थोड़ा सा दूर हट गए। जिसको कंजम सेक्टर को कवर करना है तो इसमें खाने पीने से लेकर घोड़ा गाड़ी सब आ जाता है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। बाकी सीपीएससी सब पिटाया उठाया है। और बहुत लोग बोल रहे सर रेलवे सेक्टर नहीं चला, ये नहीं। हाँ, टूरिज्म में अच्छा तेजी हुआ। तो टूरिज्म सेक्टर देखिए, नया नया सेक्टर निकला था, उसी समय मैंने बोला था ना कि भाई साहब जरूर कुछ होने वाला है। और अब ये एहसास हो रहा है कि जो ये मतलब ये जो नया सेक्टर बना था आज से 2 महीना पहले, हम लोग के आंख के सामने बना है ये इंडेक्स, तो एहसास तो हो गया था कि बजट में कुछ होगा। और टूरिज्म सेक्टर में भी आपको देखने को मिला है। ईवी में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिला है, तो ऑटो में ही कवर हो जाएगा। बाकी ईवी का ऑलरेडी हम लोग का होल्डिंग है, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। और ओके ओके है, तो ये कंजम्पशन ही है, आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, इसका कोई पर्टिकुलर ईटीएफ नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। आप बोलिए सर रेलवे डिफेंस इसमें कुछ नहीं हुआ, अरे हर बार उसी में होगा, कुछ तो नया होने दीजिए। और इस बार जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। डिफेंस 3% गिरी, अरे गिरने दीजिए ना रे भाई, कौन सा दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसका ये मतलब थोड़ी कि फ्री में बम गोला बांट देगा, बोलेगा लो ग्रेनेड ले जाओ, जा फोड़ दो दीपावली में। फ्री में थोड़ी बांट देगा जी। तो ये सब ठीक है, सेक्टर थोड़ा उदास होता है, होने दीजिए, ये सब चलते रहता है। तो ये कुल मिला के ये सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिला। अब ये सेक्टर, ये ड्यूरिंग मार्केट हुआ था, इस सेक्टर में हम कवर किससे करते हैं? तो सबसे पहले हम एफएमसीजी आईईटीएफ को कवर करते हैं। एफएमसीजी आईईटीएफ बहुत अच्छा भागा है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसको आप देखिएगा, अच्छा पब्लिक कर दिए ना, हाँ ठीक है। एफएमसीजी ये ग्लोबल का है, चला नहीं है, जो जिस कारण से ऐसे खींचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, बढ़िया इसमें ठीक है एफएमसीजी आईईटीएफ। बाकी आप मैं दिखा भी दूंगा, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 महीना 6 महीना में काफ़ी गिरावट हो चुका था, और हम लोगों ने इसी गिरावट में आपको बार बार, ये देखिए 16%, इस गिरावट में आपको मैंने कहा था कि भाई साहब ये गिरावट हो चुकी है और ये घूमने का समय है, आप देख सकते हैं एफएमसीजी आईटीएफ में। एफएमसीजी आईटीएफ में जिन्होंने उस समय निवेश किया, उनको अभी इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलेगा, है ना। और मिला भी है, बाउंस बैक हुआ है, बढ़िया बाउंस बैक हुआ है साहब, है ना। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ एफएमसीजी आईटीएफ, ये साहब, ये देखिए, ये इस जगह जब रुका था, और ये देखिए, हम बोल रहे थे ना आप लोगों की भाई साहब ये तो बार बार सपोर्ट ले रहा, तोड़ रहा, फिर ऊपर आ रहा, फाइनली इसको तोड़ा भी, फिर ऊपर आया। उसके बाद तो ये बजट के दिन अच्छा, 2 दिन पहले से ही अच्छा दिखा रहा है। ऑलरेडी ऊपर से गिर रखा है ना, ऑलरेडी ऊपर से फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई टॉप पे है और आप टॉप पे बाई कर रहे हैं। ये गिर तो गया था स्टार्टिंग में ही इतना, उसके बाद तो साइडवेज हुआ। ये गिर तो गया था यही अक्टूबर से नवंबर मिड तक गिर गया था, उसके बाद तो ये साइडवेज हुआ। अब यहाँ से ये निकल रहा है, तो 63 64 के लेवल तक जाएगा, फिर उसके बाद 65 66, फिर अगेन आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये बढ़िया चीज़ है एफएमसीजी। तो खाने पीने जो बजट में है, तो एफएमसीजी के लिए बहुत अच्छा मतलब है, नया मतलब है, आईसीआईसी का है। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक आता है, तो मोटे तौर से मैं आपको एक हल्का सा दिखला देता हूँ, और इसमें अच्छा व्यू बनेगा। क्योंकि देखिए रूलर अच्छा है हम लोग का, मतलब बढ़िया, खेती बाड़ी अभी सब ठीक है भगवान की दया से, तो रूलर ठीक है। और सबसे बड़ी बात है एफएमसीजी में, आईटीसी में सिगरेट उगरेट पे कोई टैक्स टूक्स नहीं बढ़ा, जिस कारण से वो इसी बुलिश है। तो इसीलिए इसका तो इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर आशीर्वाद का आटा उटा खाते हैं ना जी, बस 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 सब इसी का, वरुण बेवरेज, नेस्ले, टीसीएस, सॉरी
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट। और बताइए स्पिरिट पे नहीं कुछ हुआ तो बहुत बढ़िया है, मैरिको वगैरह, कोलगेट वगैरह, ठीक है, बढ़िया यही चीज़ है। तो इस पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है निफ्टी कंजम्पशन है, जिसको हम कंजम 20 के माध्यम से कवर करते हैं, इस पर भी अच्छा तेजी बजट के दिन देखने को मिला। तो उम्मीद है कि आफ्टर बजट भी इसमें तेजी अच्छा देखने को मिलेगा और इसमें एक अच्छा मूवमेंट और अच्छा टाइम आएगा। क्योंकि देखिए जब जिस ये देखिए गिरावट तो भाई साहब एक तरफा हो रही थी, इसमें क्या बोलिएगा, एक तरफा गिरावट, भाई सांस फूल जाता है जब गिरावट होता है ना, उस पर व्यू देते देते ना सांसें फूल जाती है। तो इस पर हम लोगों ने अच्छा कमाया भी है और हमारे साथियों के पास है। हालांकि मैंने इसको अभी थोड़ा हटा दिया था क्योंकि एफएमसीजी ईटीएफ को एंट्री किया था, तो मैंने बोला भाई साहब इतना ईटीएफ को नहीं कवर कर पाएंगे, इसमें थोड़ा वॉल्यूम इशू भी था हल्का, लेकिन ठीक है, खराब ईटीएफ नहीं है। तो अभी इसमें अच्छा बाउंस बैक आया है, तो ये भी एक पॉजिटिव व्यू दे के जा रहा है। तो इसको भी आप अपने रडार में रख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप उस हिसाब से इसमें करिए। इसकी खासियत बात क्या है कि जो एफएमसीजी में है ना वो इसमें है, इसके साथ इसमें अलग से एडवांटेज है कि कंजम्पशन है। अब देखिए खाना खाते हैं उससे हम जीवित रहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से भी हमारा जीवन का एक बहुमूल्य अंग है। खाने में कितना खर्चा होता है जी, किसी भी 4 आदमी का अगर परिवार है तो 6,000 रुपये का राशन में आप बढ़िया से खा लीजिएगा, ठीक है, राशन से, सब्जी नहीं, खाली राशन 6,000 का मंगा लीजिएगा ना, तो आप बढ़िया से 4 आदमी बाल बच्चा के साथ खा लीजिएगा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चा, 6,000 रुपये में उसका राशन का चल जाएगा। लेकिन जो अलग कंजम्पशन है मोबाइल का रिचार्ज, भाई साहब जियो का ना 600, 555 और पता नहीं कितना एयरटेल का है ना, सब 600 रुपया, 2 आदमी है तो दोनों आदमी का 1200 रुपया, बच्चा है तो उसका अलग से रिचार्ज 1800 रुपया, साथ में वाईफाई लगा है तो उसका भी 1000 रुपया का रिचार्ज, तो 3000 रुपया ऐसे सूखा सूखा चला गया, 2,500-3,000। ये भी कंजम्पशन है ना साहब, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी खरीद के रखे हैं, उसका अलग कंजम्पशन है, उसको पेट्रोल भराना, उसको चलना, कपड़ा लत्ता पहनना, ये भी कंजम्पशन है। देखिए सब यही कवर हो रहा है। अब आदमी क्या है कि घर का खाना खाते खाते थक जाता है तो बोलता है कि ए आप काम मत करिए, जोमाटो जो भी है जुमान जी याद आ रहा, तो वहां से भैया थोड़ा सा खाना उना ही मंगवा लेते हैं, तो ये भी कंजम्पशन में आ गया। बताइए राशन तो आ गया 6,000 में, बाकी का देख रहे खर्चा कहाँ गया। उसके बाद कपड़ा लत्ता भी थोड़ा सा टाइटन पे खरीद लिया, मारुति गाड़ी हो गया, टाइटन भी देख रहे घड़ी उड़ी वो भी खरीदा जाता है, एशियन पेंट घर में रहिएगा तो पोछा उछा मारी पे करिएगा, पेंट पुंट कर वही पे करिएगा, बजाज ऑटो 2 व्हीलर यूज करिएगा, तो कंजम्पशन में आप ये सब कवर कर सकते हैं। तो ये एक मतलब है अच्छा है, तो आप इसको अपना व्यू में शामिल कर सकते हैं। साथ में मैंने ऑटो इंडेक्स के बारे में भी आपको डिटेल से बता दिया, तो ऑटो में भी अच्छी तेजी देखने को मिला। मतलब मार्केट का मोनोपोलिसी देखिए कि पब्लिक के पास पैसा हुआ नहीं कि मारुति भाग लिया, बोला तेरी की मारुति तो चलेगा ही चलेगा, भले टाटा का पंच चले ना चले। गजब का मतलब प्रिडिक्शन होता है, बहुत सुंदर। तो आप ऑटो को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस बजट में स्पेस के लिए कुछ नहीं है ना, ड्रोन के लिए कुछ नहीं, इस बजट में ये जो है ना आम पब्लिक को काफी अच्छा मतलब बेनिफिट दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि कथनी और करनी में डिफरेंस ना करें, ऐसे नहीं करेंगे, उम्मीद है ना, बाकी कर देंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। ऐसे उम्मीद है कि नहीं करेंगे, तो ये बजट अच्छा है और इस पर शेयर मार्केट पे अच्छा इंपैक्ट होगा। देखिए हम लोग का भी जहाँ कुछ गलत होता है तो हम लोग को भी जो समझ में आता है हम वहाँ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, पानी का बुलबुला की तरह है, थोड़ा देर हुआ हाँ भाई चलो खत्म, हमें आगे बढ़ना है साहब, आपको कमाना है, आप कमाओगे तभी तो टैक्स दोगे, टैक्स के चक्कर में कमाना नहीं ना छोड़ दोगे, हैं, बिल्कुल ठीक है, करने दीजिए जो करना है करने दीजिए। हम लोग ना पहले कभी शिकायत किए ना आज कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बोलेंगे ध्यान रखिए, है ना, आम आदमी का भी ध्यान रखना चाहिए, तो सरकार ने इस बार आम आदमी का ध्यान रखा है और हम बहुत बुलिश हैं बजट से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट मोमेंटम, ठीक है, कंजम्पशन देख लिए, अब हम आते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम 200 ये भी भाई साहब अच्छा खासा भाग लिया था, है, तो इस पे भी हम ध्यान रखते हैं क्योंकि ये भी इसमें भी गिरावट अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि गिरावट इसमें कम हुआ है, इसमें भी गिरावट ठीक ठाक हुआ है, एक साल में भी देखिए तो कोई रिटर्न अभी नहीं दिया, सारा इसका मतलब खत्म, 25% गिरा हुआ था, फट से भागा, ये मोमेंटम है, ध्यान रखिएगा, तुरंत इसमें मूवमेंट आ जाता है और तुरंत पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी 30 स्टॉक आता है 200 में। इसमें कौन कौन सा है, सन फार्मा, जोमेटो, M&M, SCL, तो ये सब आपको, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, तो इन्फोसिस को तो बजट जो ऐसा कोई मतलब है नहीं, तो ठीक है, तो आप इसको भी मोमेंटम को भी कवर कर सकते हैं स्ट्रेटजी में। आप इन 3-4 जो मैंने बताया किसी भी 2 को कर लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा, चारों में इन्वेस्ट करना है वो आपकी मर्जी है, करिए मत करिए, लेकिन अगर आप कंजम्पशन को कर लेते हैं तो भी कवर हो जाएगा, FMCG के साथ ऑटो को कर लेते हैं तो भी कवर हो जाएगा, या मोमेंटम के साथ आप FMCG को कर लेते हैं तो भी कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के आप किसी 2 के साथ इस बजट का आनंद ले सकते हैं आने वाला समय में, और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ऐसा अनुमान है, और हमेशा आने वाला समय अच्छा ही होता है, लोग पहले डर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा बताया गया ETF नई ऊंचाई को छुए, और ऐसे भी कल बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का आराधना करने का दिन है, और आज ऐसी है कुछ, तो बहुत बढ़िया है, तो
इसी खुशी में हम चाहते हैं कि ये हमारा जो ETF है, हमारा जो शेयर मार्केट का सफ़र है, ये मजबूती के साथ आगे बढ़े। क्या करिएगा, ससुरा टेक्निकल फॉल्ट है, हम लोग मंदेरिया नहीं ना है साहब, हम लोग तेजरिया हैं, लगा के बैठते हैं, समझे। तकलीफ तो होता है, लेकिन उम्मीद यही रहता है कि सत्य हमेशा, बोलते नहीं सत्य की हमेशा जीत होती है, तो वही हाल है। तेजरिया आज ना तो कल कमा ही लेगा, मंदेरिया क्या है कि इमीडिएटली कमाता है, इमीडिएटली लॉस खाता है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।